हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लेसन सेकंड जो है ना उसका सेकंड पार्ट करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, शहनाई मतलब जो बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई बजाते थे। ठीक है, अभी तो खैर उनकी डेथ हो गई लास्ट फ्यू इयर्स बिफोर। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो मतलब कि शहनाई के अच्छे बजाने वाले थे। शहनाई जो शादी वादी इत्यादि के ओकेजन मतलब गुड ऑस्पिशियस अच्छे अवसरों पर जो बजाई जाती है ना, तो उसमें अब कहता है कि डिड यू नो दीज पीपल। अब ये नीचे कुछ फ़ोटो दे रखी हैं स्टूडेंट्स, इनमें कहता है कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स डिड दे प्ले, वो क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते, क्या यंत्र बजाते, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। कहता है कि थिंक ऑफ शहनाई एंड think of Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing these instruments. ऑथर कहता है कि थिंक ऑफ शहनाई, शहनाई के बारे में सोचिए, एंड द फर्स्ट थिंग, और पहली बात पहली चीज़, यू विल प्रोबेबली इमेजिन, शायद जिसकी आप कल्पना करोगे, इस अ वेडिंग, जो कि कोई शादी, और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, या शादी के जैसा ही कोई दूसरा उत्सव या अवसर। ओकेजन होता है अवसर, फंक्शन कार्यक्रम वगैरह, कोई भी जो भी उसके अवसर पर जो भी बजाई जाती है ना वो शायद। तो कहता है कि उस शहनाई के बारे में सोचो जो पहली बार शायद किसी शादी, किसी शुभ अवसर या किसी अवसर पर गाई या बजाई गई। उसके बाद कहता है द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसके बाद दूसरा बिस्मिल्लाह खान हो। द शहनाई मेस्ट्रो, जो शहनाई वादक, मेस्ट्रो मतलब कि बजाने वाला। ठीक है, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि इस वाद्य यंत्र को जो कि बजाता है। यानी कहता है कि दूसरा आप उसके बारे में किसके ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि शहनाई को अच्छे तरीके से बजाने वाले हैं। अब उसमें कहता है औरंगजेब, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pongi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sounds. कहता है कि सम्राट अशोक ने, ठीक है, बैंड होता प्रतिबंध लगाना, द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी संगीतमय यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगाया, कॉल्ड पुंगी, जिसे पुंगी कहते हैं, इन द रॉयल रेजिडेंस, शाही महल में, फॉर इट एड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इसकी एक मतलब तीखी सी और जो खुशी न देती हो, अनप्लेजेंट मतलब खुशी न देने वाली साउंड आवाज़ थी। सम्राट औरंगजेब ने उसके ऊपर बैंड क्यों लगाया, क्योंकि उसकी एक तीखी और एक मज़ा न देने वाली, आनंद खुशी न देने वाली इस तरह की उसकी आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, और कहता है कि पुंगी जो है उन सभी वाद्य यंत्रों का सामूहिक सा नाम है। ठीक है ना, मतलब कि कहता है कि जेनरिक नेम मतलब कि सामूहिक सा, इकट्ठा सा, नेम जेनरिक नेम मतलब कि आ नेम गिवन टू अ क्लास और द ग्रुप एज ए वॉल, जो किसी स्पेशल क्लास या समूह को जो एक नाम दिया जाता है। तो कहता है कि पुंगी जो है उन सभी जो यंत्रों का एक सामूहिक सा जो नाम था। ठीक है, जो रीड होता है REED, रीड मतलब कि जो सरकंडा वगैरह, और रीडिड नॉइज मेकर, जो सरकंडे से बने हुए यंत्र, जैसे कि पुंगी वगैरह जो होते हैं, जो सरकंडा होता है ना, जैसे कि विलॉस मतलब झुंड, और झुंड का वो लिया हुआ जैसे टुकड़ा, उसको सरकंडा बोलते हैं। उससे बने हुए जो
पहले शुरू शुरू में जो मतलब कि होती थी ना, वो उसको पुंगी कहते थे, जो सरकंडे की बनती थी। Few had thought that it would one day be revived. शायद उनमें से कुछ सोचते थे कि इसको किसी ना किसी दिन इसको रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित किया जाएगा। कुछ सोचते थे कि इसको जरूर कभी ना कभी इसको पुनर्जीवित किया जाएगा, मतलब इसमें भी कुछ सुधार होगा, इसको भी एक अच्छा स्थिति दी जाएगी। A barber of a family of the professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. और कहता है कि अब बार्बर बार्बर मतलब कि एक नाई जो है, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, किसी व्यावसायिक किसी परिवार का एक व्यावसायिक संगीतकार था। कहता है कि कोई जो नाई जो व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से जो था, जो बजाने वाले थे उनके परिवार से था। Who had access to the royal palace. Who had जिसने की एक्सेस मतलब होता है पहुंच होना किसी की, कि भाई उसकी पहुंच कहाँ तक है, इतने बड़े आदमी तक। तो उसकी पहुंच थी किस तक, रॉयल पैलेस मतलब रॉयल शाही पैलेस महल, शाही महल तक थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की जो पारंपरिक धुन आवाज़ थी उसमें बदलाव करने का फैसला किया। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल क्वालिटी he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. कहता है कि he chose a pipe, उसने एक पाइप ली with a natural hollow, जिसमें कि प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उसमें उसने कुछ होलो मतलब कि सुराख किए स्टेम तने में, that was longer जो कि लंबा था, एंड ब्रॉडर और चौड़ी देन द पुंगी, पुंगी से जो पुंगी से थोड़ी सी अधिक चौड़ी और लंबी थी। उसने एक पाइप ली और जिसका जो तना था वो प्राकृतिक रूप से खोखला था, खाली था अंदर से बांस की तरह, ठीक है ना। और जो पुंगी उससे थोड़ी सी लंबी या चौड़ी थी, मतलब उसको उसने लिया। अब कहता है कि एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसने इसके पूरे उसमें मतलब कि सरकंडे में उसने 7 सुराख किए। 7 होल्स मतलब 7 सुराख। कहता है कि वैन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो वह कभी किसी होल को सुराख को खोल देता, कभी किसी को बंद करता, ठीक है। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट जिसकी बड़ी कोमल सी, एंड मेलोडियस मतलब कि इंटरेस्टेड, रुचिकर या टेस्टी, अच्छी लगने वाली आवाज़ इसकी आती, जिसकी कि एक बड़ी अच्छी लगने वाली आवाज़ इसकी आती थी। अब उसमें जैसे कहता है कि जो ही वो बजाते थे ना, तो अब 7 होल्स उसको करने के बाद और उसकी एक मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, उसकी एक बड़ी अच्छी आवाज़ उसमें से बनने लगी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed, और उसने नाई ने उस यंत्र को सबके सामने वहाँ पर रॉयल्टी शाही राजा के सामने उसको बजाया, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, प्रत्येक कोई उससे हैरान था। द इंस्ट्रूमेंट सॉ डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और कहता है कि यह यंत्र पुंगी से इतना अधिक अलग था जिसको कि एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी को जैसे कि कहानी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, क्योंकि यह पहली बार शाह मतलब कि राजा के चैम्बर कमरे या महल में जब इसको बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई बार्बर, और जिसको कि किसी बार्बर या नाई ने बजाएगा, तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए मतलब कि इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दिया गया, शहनाई, ठीक है ना। आपकी शादी वादी में बजती है ना, बजेगी, तो उसमें मतलब क्या है कि शहनाई उसको नाम दिया गया।
The sound of Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason, it is still played in the temples and in an indispensable component of any North Indian wedding. कहता है कि द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और शहनाई की जो आवाज़ थी उसको शुभ माना गया, कंसिडर्ड माना गया, ऑस्पिशियस शुभ, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि भाई ये शुभ अवसर है, तो उसको शुभ माना गया। एंड फॉर दिस रीज़न, और इस कार्य के लिए, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यह मंदिरों में बजाई जाने लगी, एंड इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह उत्तर भारत की शादियों का, विवाह का एक अति आवश्यक भाग इसको माना गया। कंपोनेंट अंग, इंडिस्पेंसेबल मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण। इन द पास्ट, पहले भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। और कहता है कि इन द पास्ट और भूतकाल में, द शहनाई वॉज प्लेड ऑफ द नौबत, शहनाई जो है नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल, या फिर पारंपरिक जो ट्रेडिशनल पारंपरिक एंसेम्बल होता है, प्रतीक ऑफ का 9 इंस्ट्रूमेंट, उन 9 यंत्रों का, फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो शाही राज में या शाही घराने में पाए जाते थे। पुराने समय में शहनाई नौबत या पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों में से एक होती थी जो शाही दरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, पर अभी यह मंदिर और शादियों तक ही सीमित रह गई। द क्रेडिट फॉर बिगिनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट होता है क्या, मतलब कि उसका श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को लाने का जो श्रेय है, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय संगीत के स्तर के ऊपर इस यंत्र को लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पैरा नंबर 3 कहता है कि एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अपॉन इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। कहता है कि 5 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने गांव के एंशियंट स्टेट, प्राचीन विरासत जो थी, ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार में डुमराव के नज़दीक, जो मतलब हाँ डुमराव के पास, और वहाँ पर जो उनकी पुरानी विरासत या उनका घर था, वहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to nearby Biharisi temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big lad to weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj. This happened 8 years ago, and the little boy has traveled for to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. कहता है कि ही वुड रेगुलरली, और इसके बाद वो नियमित रूप से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलने के बाद नियमित यानी हर रोज़ गो टू द नियर बाय बिहारी टेम्पल के में जाते, टू सिंग द भोजपुरी चैता, और भोजपुरी का चैता गाने के लिए वो बिहारी मंदिर में जाते। एट द एंड ऑफ, और जो संगीत गाने के बाद, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, उसको एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था जिसका वजन लगभग 1.25 kg होता था, ठीक है। अ प्राइस गिवन बाय द लोकल महाराज, स्थानीय महाराज के द्वारा जिसको ये प्राइस या इनाम दी जाते थे। दिस हैपन 8 years ago, यह लगभग पिछले 80 साल तक चला। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रैवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, कि उस लड़के ने भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सिविलियन अवार्ड, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न प्राप्त। लगभग उसने काफ़ी लंबी यात्रा की, जैसा कि 80 years पहले वो लगातार करता था, ठीक है।
उसके बाद कहता है कि बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान belongs to a well-known family of the musician from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Sahnai was of the Bhojpuri king's court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Sahnai players. कहता है कि बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ बिस्मिल्लाह खान का, बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, जिसका जन्म एक अच्छे सुप्रसिद्ध परिवार से जाना जाता है, ऑफ म्यूजिशियन, जो अच्छे संगीतकार थे इसके परिवार वाले, फ्रॉम बिहार, बिहार से थे। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, और इनके दादाजी जो रसूल बख्श खान थे, वॉच द शहनाई वॉच ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट, जो भोजपुरी राजा के दरबार में एक शहनाई बजाने वाले थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिताजी पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसिस्टर्स, और दूसरे जो इसके पैतृक पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वो भी बड़े अच्छे शहनाई बजाने वाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करेंगे आज से। तो ये आज का लेसन है।